नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 12वीं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 गाउस का नियम। गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और एक छोटा चैप्टर है, बहुत आसान सा। देखो, सबसे पहले बात आती है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में। तो देखो, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र E, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र E, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र E है। कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि सब जगह समान है विद्युत क्षेत्र, वो है E। उससे विद्युत क्षेत्र E से E में, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी क्षेत्रफल है अपना S, क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है, बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है भाई, क्या है, देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी भी क्षेत्रफल से, E में एक हमने क्षेत्रफल माना, उससे बल रेखाओं की जितनी संख्या गुजरेगी उसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। देखो, जैसे कि अपना कोई भी जो विद्युत क्षेत्र है वो इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई अल्फांश, या फिर यहाँ पर ये अपना जो है क्षेत्रफल है। तो इससे जितनी बल रेखाएं गुजरेगी, देखो, इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, ये दो गुजर रही है, यानी कि उससे जितनी बल रेखाएं गुजरेगी उसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। क्या आपको सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है क्या? ओके, देखो, इससे जो अपना एक क्षेत्रफल है S, उससे जितनी बल रेखाएं गुजरेगी उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। देखो, विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई। इसको प्रदर्शित करते हैं फाई से। फाई इक्वल होता है E डॉट ds, दोनों वेक्टर होते हैं। अब देखो, यहाँ पर E, इसकी दिशा इस साइड है। अब देखो, S भी वेक्टर है, यानी कि जो ये अपना है S है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। इसका मतलब देखो, इसका ये कुछ इस प्रकार से इधर होगा S वेक्टर। अब देखो, कोई भी अपने जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल हम ले रहे हैं, कोई भी ds क्षेत्रफल, और जो उसका हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं S, क्षेत्रफल सदिश जो है, क्षेत्रफल की जो सतह है, क्षेत्रफल की जो सतह है, जो क्षेत्रफल उसकी जो सतह है, उसके साथ जो क्षेत्रफल सदिश है, जिसको मैं ds वेक्टर लिख रहा हूँ, इनके सतह, क्षेत्रफल एवं ds के मध्य जो कोण होता है वो होता है हमेशा 90 डिग्री। यानी कि कोई भी आपकी जो आपके सतह क्षेत्रफल, जैसे कि मैं यहाँ पर ये अपना डस्टर है, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये हमने लिया कोई भी एरिया, यहाँ से विद्युत क्षेत्र जा रहा है और ये अपना कोई एरिया, तो इसका जो ds यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश होगा, जो हम यहाँ लिखा है ना ds, वो हमेशा ऐसे नहीं होगा। अगर ये इसका सतह का क्षेत्रफल है तो इससे हमेशा ऐसे होगा, 90 के एंगल पर होगा। देखो, इसके बीच 90 डिग्री है एंगल, 90 के एंगल पे होगा, यानी कि जैसे आपकी सतह ये है तो इसका ds है वो इसके 90 यानी कि इसके लंबवत होगा। इसका जो ये सतह है, इस क्षेत्रफल की जो सतह है उसके हमेशा लंबवत होता है अपना कोण क्षेत्रफल सदिश, जो ds वेक्टर के माध्यम से हम दर्शाते हैं। तो फाई इज इक्वल टू होता है ds E
डॉट डी एस। अब हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था ई डॉट डी एस, यानी दो सदिशों का जब हम करवाते हैं क्या डॉट प्रोडक्ट, तो हमें मिलता है घटक एक कोस थीटा इसके अंदर जुड़ जाता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा बोल सकते हैं ना, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो दो वेक्टर होते हैं उनका परिमाणों का गुणनफल के साथ हमेशा कोस थीटा आता है। 11th में आप पढ़ के आए हो सभी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ फाई को ई डी एस कोस थीटा, क्या लिख सकता हूँ, ई डी एस कोस थीटा। तो इतना आप सभी नोट करें अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। तो अपना फॉर्मूला आ गया फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है। अब हमें देखना है कि जो विद्युत फ्लक्स है वो सदिश राशि है या अदिश राशि। तो हमें पता है कि जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करवाया जाता है तो हमें इसका परिमाण मिलता है एक अदिश राशि। इसका मतलब जो अपना फाई है वो है अदिश, क्या होगा, फाई इज इक्वल टू अदिश राशि है। साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, बहुत काम आने वाले हैं। फाई है वो अदिश राशि है। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो हमें पता है जब हमें देखना हो मात्रक तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो क्या क्या है, E इंटू डी एस, ई डॉट डी एस है। अब E का मात्रक हमें पता है क्या होता है, E बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर, ठीक है। और के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, क्यू का मात्रक होता है कूलम बट्टा आर स्क्वायर है तो इसका मीटर स्क्वायर हो गया। मात्रक बनाऊंगा मैं भी, देखो सभी, ठीक है ना। ई का लिखा डी एस क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, कूलम से एक कूलम कैंसिल आउट। इसका मतलब जो मात्रक है वो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम। मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम। आप सोच रहे होंगे मात्रक बहुत हार्ड है, लेकिन हमने क्या किया, मात्रक खुद ही बनाया, ना किसी से पूछा ना कहीं से रटा, खुद ही बना दिया। हमें पता था ई का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हमने लगाया मात्रक और डीएस का भी लगाया मात्रक, फिर काट चाट के ले आए इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम। अब बात आती है इसके विमा की। आपको अच्छे से सब कुछ नजर आ रहा है क्या। तो विमा के लिए क्या करेंगे हम, देखते जाओ। सबसे पहले विमा हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखी जाती है। इसके अंदर हम लिखते हैं एम एल और टी और लिखते हैं ए, इन सब की पावर लगानी होती है। तो यहाँ पर देखो एम की पावर क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ से विमा बनाते हैं। तो देखो न्यूटन की जो विमा होती है, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। एन की जो विमा होती है वो होती है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर की होती है L2, ठीक है, ये बड़े कोष्टक में बट्टा कूलम। कूलम की क्या होती है विमा, देखो धारा बराबर क्या होती है, I बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू से हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, इसका मतलब T1 इंटू A1। अब यहाँ से देखो m का 1 पड़ा है तो यहाँ लगा लो m1। L कितने, देखो L1 है और यहाँ 2 है, कितने हो जाएंगे टोटल, L3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। अब देखो टी यहाँ पर -2 है और एक ये -1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, +1 ऊपर जाएगा -1, -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3 लगा दो, इसमें कोई गुना नहीं है। अब यहाँ पर देखना है हमको ए यहाँ पर क्या है 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब इसकी विमा क्या हो जाएगी m1 L3 T-3 और A-1। समझ गए, इसकी विमा हमने यहाँ से निकाल दी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये आ गई इसकी विमा और ये अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम है। इसका फॉर्मूला फाई इंटू फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा है। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ई वेक्टर इंटू डॉट डी एस वेक्टर। फ्लक्स क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र से किसी भी क्षेत्रफल से निकलने वाली बंद रेखाओं को फ्लक्स कहते हैं। और किसी भी सतह का क्षेत्रफल जो है, सतह क्षेत्रफल, उसके हमेशा उसका जो सदिश क्षेत्रफल सदिश वो हमेशा लंबवत होता है। तो ये था बेसिक इस पार्ट से शुरुआती, ये नोट कर लो पूरा। तो अब हम
हम बात करते हैं कि फाई का मान कोस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू सब जगह अलग अलग ले तो फाई का मान किस प्रकार होगा। तो इसके अंदर बात आती है, सबसे पहले लगाते हैं केस फर्स्ट। इफ यदि थीटा इज इक्वल टू हो 0 डिग्री तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कोस 0 डिग्री। हमें पता है कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, देखो साइन 90 की 1 होती है तो कोस 0 की क्या होगी, 1 होगी। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ से फाई बराबर ई डी एस, इसका मतलब फाई बराबर आ गया अपना ई डी एस। ठीक है, अब केस सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू हम ले 90 डिग्री तो देखो फाई इज इक्वल टू होता है ई डी एस कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 की वैल्यू हमें पता होती है 0, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब केस थर्ड के अंदर अगर हम लें इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लें तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ई डी एस, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू माइनस का ई डी एस। ठीक है, अब यहाँ पर देखना अपन को ये है कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 0। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस होगा। और केस थर्ड के अंदर अगर थीटा 180 है तो फाई इज इक्वल टू माइनस ई डी एस। अब देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर माइनस में वैल्यू, यहाँ पर प्लस में वैल्यू, इसका मतलब फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे आएगी और फाई की सबसे लोवेस्ट मिनिमम वैल्यू है वो इसके अंदर आएगी जो कि माइनस के अंदर है, और यहाँ पर आएगी मध्यम, यानी कुल मिला के 0 ही है यहाँ पर, यहाँ मैक्सिमम होगी यहाँ मिनिमम होगी। इसके अंदर थीटा है 0 और इसके अंदर थीटा 90, इसके थीटा 180 डिग्री। इसका मतलब हम लिख सकते हैं फाई बराबर पॉजिटिव कब होगा, जब क्या हो, थीटा है वो 0 से, तो एक मिनट, थीटा जो है वो अपना 0 से तो क्या हो, बड़ा हो और 90 के 20 हो। इसका मतलब जो थीटा है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, इसका मतलब ये 0 से थीटा बड़ा है और 90 से कम होना चाहिए, इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ पर 0 के बराबर भी तो हो सकता है थीटा, तब भी तो मैक्सिमम आएगी वैल्यू। अब 90 के बराबर नहीं होगा क्योंकि 90 के बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 के बराबर नहीं करना है। अब यहाँ पर ये तो हो गया मैक्सिमम। अब देखो इसमें अगर फाई इज इक्वल टू अपना नेगेटिव आता है तो जो है वैल्यू है वो मिनिमम होती है। तो नेगेटिव कब आएगा, जब वैल्यू 90 से, थीटा है वो 90 से क्या हो, बड़ा, और कम किससे हो, 180 से, और वो भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है ना। अब देखो 90 के बराबर नहीं होगी क्योंकि 90 के बराबर ना तो प्लस आ रहा है ना माइनस, 0 आ रहा है, तो 180 के बराबर, इसका मतलब 180 पे तो माइनस आ रहा है और 180 पे कम है तो माइनस आएगा और 90 से ज्यादा है तो माइनस आएगा। ये दो की पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, समझ गए, क्या क्लियर नजर आ रहा है सब कुछ। तो ये है अपना गाउस का नियम जिसका फर्स्ट वीडियो आपने देखा, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ द लक। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।